सब्सक्राइब कीजिए फ्लाई योरसेल्फ चैनल, इंग्लिश को अपनी ज़ुबान हिंदी में सीखने के लिए। गाइस, आज के वीडियो में हम आपको हाउ टू का यूज़ सिखाएंगे। उसे चाय बनाना आता है। नेहा ने अपनी बहन को खाना पकाना सिखाया। अगला सेंटेंस है, मैं बच्चों को अंग्रेज़ी बोलना सिखाता हूँ। मैंने उसे झूठ बोलना नहीं सिखाया। गाइस, आज के वीडियो में हम आपको हाउ टू का यूज़ सिखाएंगे। इसकी डेफिनेशन है, जब किसी वाक्य से यह मालूम हो कि कर्ता यानी सब्जेक्ट को किसी कार्य की जानकारी है या वह किसी को उस कार्य को करने की जानकारी देता है, तो ऐसे वाक्यों को हम हाउ टू से बनाते हैं। अब हम इसके अफर्मेटिव रूल को देख लेते हैं। इसका अफर्मेटिव रूल है, सब्जेक्ट प्लस नो ऑब्लिक टीच प्लस हाउ टू प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। हिंदी का रूल है, कर्ता प्लस नो या टीच प्लस हाउ टू प्लस मुख्य क्रिया प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द। अगर गाइस कर्ता यानी सब्जेक्ट को किसी कार्य की जानकारी है तो क्रिया लगेगी। एक वचन अगर होगा तो नोज लगेगा, बहुवचन होगा तो नो लगेगा और पास्ट टेंस में वाक्य होगा तो न्यू लगेगा। इसी तरीके से अगर सब्जेक्ट किसी को सिखा रहा है, कोई कार्य किसी कार्य को करने की जानकारी दे रहा है, तो एक वचन होगा तो टीचेज लगेगा और बहुवचन होगा तो टीच लगेगा और अगर पास्ट टेंस में वाक्य होगा तो थॉट लगेगा। और जब भी टीच वाला मेन वर्ब आएगा तो उसके बाद एक ऑब्जेक्ट आएगा, फिर हाउ टू आएगा और फिर हमारा एक और ऑब्जेक्ट आएगा। सेंटेंस में हम अच्छी तरीके से समझेंगे। पहला सेंटेंस है, मुझे क्रिकेट खेलना आता है। इसमें सब्जेक्ट को खेल यानी क्रिकेट की जानकारी है, तो यहाँ पे हम क्रिया नो यानी वर्ब नो वाली से बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा आई, इसके बाद में नो, क्योंकि आई बहुवचन है तो नो लगेगा। इसके बाद हाउ टू है रूल में, हाउ टू, फिर मेन वर्ब आएगा प्ले और फिर क्रिकेट। सेंटेंस बनेगा, आई नो हाउ टू प्ले क्रिकेट। अगला सेंटेंस देखें, उसे चाय बनाना आता है। इसमें भी सब्जेक्ट को कार्य जो हो रहा है बनाने का, चाय बनाने का, उसे आता है, तो इसमें भी हमारी क्रिया नो वाली ही लगाई जाएगी। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे उसे की शी, इसके बाद में शी एक वचन है तो नोज आएगा, इसके बाद हाउ टू, इसके बाद मेन वर्ब आएगा बनाना की मेक, इसके बाद में ऑब्जेक्ट चाय द टी। सेंटेंस बनेगा, शी नोज हाउ टू मेक द टी। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, नेहा ने अपनी बहन को खाना पकाना सिखाया। इसमें देखिए सब्जेक्ट को जानकारी की बात नहीं है, बल्कि सब्जेक्ट ये दिखा रहा है किसी और को सिखा रहा है, तो हम टीच वाली वर्ब से बनाएंगे। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा नेहा, इसके बाद में पास्ट इंडेफिनिट में है तो टीच का सेकंड फॉर्म ताट आएगा, इसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा हर सिस्टर, इसके बाद हाउ टू आएगा और फिर मेन वर्ब पकाना की कुक और फिर द फूड ऑब्जेक्ट आएगा। सेंटेंस बनेगा, नेहा ताट हर सिस्टर हाउ टू कुक द फूड। अगला सेंटेंस है, मैं बच्चों को अंग्रेज़ी बोलना सिखाता हूँ। इसमें भी सब्जेक्ट किसी को सिखा रहा है तो हम टीच वाली ही वर्ब से बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा मैं की आई, इसके बाद में अब क्योंकि सिखाता हूँ आई बहुवचन है तो टीच आएगा, इसके बाद में ऑब्जेक्ट बच्चों को द चिल्ड्रेन, इसके बाद हाउ टू और फिर मेन वर्ब बोलना की स्पीक और ऑब्जेक्ट इंग्लिश। सेंटेंस बनेगा, आई टीच द चिल्ड्रेन हाउ टू स्पीक इंग्लिश। अब हम नेगेटिव का रूल और सेंटेंस समझेंगे। रूल है, सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज ऑब्लिक डिड प्लस नॉट प्लस नो ऑब्लिक टीच प्लस हाउ टू प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। हिंदी का रूल है, कर्ता प्लस डू या डज या डिड प्लस नॉट प्लस नो या टीच प्लस हाउ टू प्लस मुख्य क्रिया प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द। अगर एक वचन होगा तो डज नॉट, बहुवचन होगा तो डू नॉट और पास्ट टेंस में वाक्य होगा तो डिड नॉट लगाया जाएगा। सेंटेंस है, उसे कंप्यूटर बनाना नहीं आता है, यानी सब्जेक्ट को जानकारी नहीं है कंप्यूटर बनाने की, तो नो वाली वर्ब से वाक्य बनेगा। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा उसे की ही, अब ही एक वचन है तो डज नॉट आएगा, इसके बाद में नो और फिर हाउ टू, इसके बाद में मेन वर्ब बनाना की और रिपेयर, इसके बाद में ऑब्जेक्ट कंप्यूटर। सेंटेंस बनेगा, ही डज नॉट नो हाउ टू रिपेयर कंप्यूटर। अगला सेंटेंस है, हम अंग्रेज़ी पढ़ना नहीं जानते हैं।
इसमें सब्जेक्ट को जानकारी नहीं है तो ये भी हमारी नो वाली क्रिया से बनेगा, क्योंकि इसमें सिखा नहीं रहा है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा हम की वी, और वी बहुवचन है इसलिए इसमें डू नॉट लगेगा। इसके बाद में क्रिया आएगी नो, और फिर हाउ टू, और फिर मेन वर्ब पढ़ना की रीड। इसके बाद ऑब्जेक्ट इंग्लिश। सेंटेंस बनेगा वी डू नॉट नो हाउ टू रीड इंग्लिश। कुछ और सेंटेंस देख लेते हैं गाइज। मैंने उसे झूठ बोलना नहीं सिखाया। इसमें सब्जेक्ट किसी को सिखाने की बात हो रही है तो टीच वाली वर्ब से सेंटेंस बनाया जाएगा। सबसे पहले यहाँ सब्जेक्ट आएगा मैंने कि आई। अब आई के बाद में हमारा डिड नॉट लगेगा क्योंकि सेंटेंस पास्ट में है। इसके बाद टीच आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा हर। इसके बाद हाउ टू और फिर मेन वर्ब टेल और झूठ की अलाई। सेंटेंस बनेगा आई डिड नॉट टीच हर हाउ टू टेल अलाई। अगला सेंटेंस है हमारी अध्यापिका हमें उर्दू लिखना नहीं सिखाती है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा हमारी अध्यापिका, आवर टीचर। इसके बाद में आवर टीचर एक वचन है तो डज नॉट आएगा, और फिर सिखाने की बात हो रही है तो हम टीच वाली वर्ब इसमें यूज़ करेंगे तो आ जाएगा टीच। इसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा हमें की अस, और फिर हाउ टू, फिर मेन वर्ब राइट, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट उर्दू। सेंटेंस बनेगा आवर टीचर डज नॉट टीच अस हाउ टू राइट उर्दू। अब हम इंट्रोगेटिव के रूल और सेंटेंस समझेंगे। रूल है डू ऑब्लिक डज ऑब्लिक डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नो ऑब्लिक टीच प्लस हाउ टू प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। हिंदी का रूल भी यही है, डू या डज या डिड प्लस कर्ता प्लस नो या टीच प्लस हाउ टू प्लस मुख्य क्रिया प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द। सेंटेंस है क्या विपिन पैसे कमाना जानता है, यानी सब्जेक्ट को जानकारी है इसकी कि पैसे कैसे कमाते हैं, तो यहाँ पे हम नो वाली क्रिया से बनाएंगे सेंटेंस। अब चूँकि इंट्रोगेटिव है तो सबसे पहले हम डू या डज का या डिड का इस्तेमाल करेंगे। विपिन एक वचन है तो डज आएगा। इसके बाद सब्जेक्ट विपिन और फिर नो। इसके बाद हाउ टू आएगा और फिर मेन वर्ब कमाना की अर्न। इसके बाद ऑब्जेक्ट पैसे मनी। सेंटेंस बनेगा डज विपिन नो हाउ टू अर्न मनी। अगला सेंटेंस है कि आपको सलाम करना आता है, तो इसमें भी सब्जेक्ट की ये बताया जा रहा है कि उसको ये कार्य आता है सलाम करने का या नहीं। तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डू, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट बहुवचन है यू, और इसके बाद में हम नो लगाएंगे और फिर हाउ टू और फिर मेन वर्ब सलाम करना की सैल्यूट। इसके बाद में अदर वर्ड्स कुछ है नहीं, सेंटेंस बनेगा डू यू नो हाउ टू सैल्यूट। गाइज कुछ और सेंटेंस भी देख लेते हैं। क्या तुमने उसे दरवाज़ा बंद करना सिखा दिया, तो पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस है तो डिड आएगा। सेंटेंस बनेगा डिड यू टीच हिम हाउ टू शट द डोर। तो ये सेंटेंस के बाद में हम एक और सेंटेंस देखेंगे। तुम गुफरान को अंग्रेज़ी पढ़ना कैसे सिखाते हो। ये टेंस हमारा प्रेजेंट में है तो इसमें हम डू या डज का इस्तेमाल करेंगे। चूँकि तुम बहुवचन है तो इसमें डू आएगा, और सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड है तो सबसे पहले उसकी लिखेंगे। सेंटेंस बनेगा हाउ डू यू टीच गुफरान हाउ टू रीड इंग्लिश। इस सेंटेंस के बाद एक और सेंटेंस देख लीजिए। वह तुम्हें झूठ बोलना क्यों सिखाता है। ये भी प्रेजेंट में है और क्वेश्चन वर्ड है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड वाई आएगा। सेंटेंस हमारा पूरी तरीके से बनेगा वाई डज ही टीच यू हाउ टू टेल अ लाई। इसमें हमारा डज लगा है क्योंकि ही एक वचन हमारा इसमें सब्जेक्ट था। तो आई होप गाइज़ कि ये हाउ टू के सेंटेंस आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ रहे होंगे, और उम्मीद करता हूँ हाउ टू के दोनों तरीके के सेंटेंस आप समझ पाए होंगे कि कब टीच लगाना है और कब नो लगाना। अगर सब्जेक्ट को किसी कार्य की जानकारी है तो वर्ब यानी क्रिया नो लगेगी। अगर सब्जेक्ट किसी को सिखा रहा है किसी कार्य के बारे में कि कैसे करते हैं तो फिर टीच वाली वर्ब लगाएंगे। थैंक यू सो मच गाइज वीडियो को पूरा देखने के लिए। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए। हमसे जुड़े रहें और देखते रहें।
गाइज, अगर आपको सेंटेंस बनाने में दिक्कत हो रही है और आपको दिए गए रूल्स में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट नहीं समझ आता है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले इंग्लिश ग्रामर की बेसिक सीखिए। और इसके लिए हमने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप पहले हमारे चैनल में जाकर प्लेलिस्ट चेकआउट कीजिए। गाइज़, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सुझाव देने के लिए हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट ज़रूर करें। वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं।